अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैर आफियत से होंगे। आज हमारा सोने जागने के औकात से मुतल्लिक लेसन नंबर 3 है। आज हम सोने जागने से पहले एहतियाती तदबीर के बारे में बात करेंगे कि सोने से पहले क्या क्या एहतियाती तदबीर हमें करनी चाहिए। नंबर 1 है ईशा की नमाज अदा करके सोना। ईशा की नमाज अदा करके सोइए, इससे कबल ना खुद सोइए और ना ही अपने घर वालों को सोने दीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा से कबल सोने को नापसंद फरमाते थे। फिर नमाज वितर का एहतमाम कीजिए। बहुत सारे लोगों को तहज्जुद की नमाज अदा करने का शौक होता है और बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा अंदेशा हो कि आप तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकेंगे तो आप वितर की नमाज ईशा के साथ ही पढ़ लीजिए। फिर तहज्जुद की नियत करके सोइए। सोने से कबल तहज्जुद की नियत करके सोइए। सैयदा आयशा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस नियत से अपने बिस्तर पर आए कि रात को तहज्जुद के लिए उठेगा और फिर उस पर नींद गालिब आ जाए यहाँ तक कि सुबह हो जाए, तो उसे उसका अजर मिल जाएगा जिसकी उसने नियत की थी और उसके रब की तरफ से उसकी नींद उसके लिए सदका होगी। इससे मालूम होता है कि अगर आप नियत करके सोएंगे और सुबह नहीं उठ सकेंगे तहज्जुद के लिए, तो फिर भी अल्लाह ताला आपको नियत का अजर जरूर अता फरमाएंगे। नंबर 2 है वुजू का पानी और मिसवाक तैयार करना। सोने से कबल जायजा ले लीजिए कि सुबह वुजू और तहारत के लिए टैंकी में काफी पानी मौजूद है। यानी रात को सोने से पहले आप इस चीज का जायजा ले लीजिए कि सुबह नमाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया मौजूद हैं, वुजू के लिए पानी मौजूद है या नहीं है। ये जायजा लेने के बाद आप हो जाइए और बावुजू होकर सोना। बिस्तर पर जाने से पहले वुजू कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बरा बिन आज़ब को नसीहत की, जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो इसी तरह से वुजू कर लिया करो जिस तरह से तुम नमाज के लिए वुजू करते हो, हाथ धोकर सोना। यानी अगर आप वुजू ना कर सके तो आप अच्छी तरह से अपने हाथों को धोकर सोइए। जो शख्स इस हाल में सो गया कि उसके हाथ पर चिकनाई लगी रह गई और उसने उसे नहीं धोया, फिर उसे कुछ हो गया, तो वो सिवाय अपने आप को किसी को मलामत ना करे। यानी अगर आप रात को बगैर हाथ धोए सोएंगे तो आपका हाथ रात को नींद में कहीं पे भी लग सकता है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ हो सकती है। तो बेहतर है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर सोइए। नंबर 3, जल्दी जागने के लिए जल्दी सोना। सुबह जल्दी जागने के लिए नमाज ईशा के बाद सोने में ताखीर ना करें और गैर जरूरी बातों से परहेज कीजिए। ईशा की नमाज के बाद जिक्र इलाही, इल्मी गुफ्तगू, दीनी मज़ाकरात और घर वालों से जरूरी बातचीत के लिए जागा जा सकता है। इसके अलावा मत जागिए। और सोने जागने में इत्तेदाल करना। सोने और जागने के औकात में इत्तेदाल करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी इबादत भी अच्छी तरह से हो सके और आपके जिस्म को अच्छी तरह से आराम भी मिल सके और आपके दुनियावी मामलात को भी अच्छे तरीके से निपटाया जा सके। बहुत ज्यादा सोना और बहुत देर तक सोना दीनी और दुनियावी दोनों मामलात के लिए नुकसानदेह है। नंबर 4 है बगैर मुंडेर की छत पर ना सोना। ताज़ा हवा वाली जगह पर सोना ये बेहतरीन है। इस मकसद के लिए अगर खुली छत पर सोना हो तो इसके गिर्द चार दीवारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है और बगैर मुंडेर की छत पर सोने से इंसान को नुकसान हो सकता है। नंबर 5, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद करना। सोने से कबल घर के दरवाजे बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजों को बंद कर लिया करो और अल्लाह का नाम ले लिया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। किसी भी दुनियावी नुकसान शैतान से बचने के लिए जरूरी है कि रात को सोते वक्त अब बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि कोई भी शैतान उस दरवाजे से दाखिल ना हो सके। नंबर 6, आग बुझा देना, चिराग बुझा देना और गैर जरूरी लाइट्स को बंद कर देना। सोने से कबल गैस और बिजली के आलात अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। सैयदना सालम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम सो रहे होते हो तो अपने घर में आग को जलता हुआ ना छोड़ो। इसीलिए गैर जरूरी रात को सोते वक्त गैस और बिजली के तमाम आलात को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए ताकि किसी भी तरह के छोटे और बड़े नुकसान से बचा जा सके। और गैर जरूरी लाइट्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि जायद लाइट के अंदर सोना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह भी होगा और नींद के अंदर भी खलल पैदा होगा। बर्तन ढांक कर सोना। खाने पीने के बर्तन अच्छी तरह से ढांक कर सोएं या औंधे कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों को ढांप दिया करो, मशकीज़े का मुंह बंद कर दिया करो, दरवाजे बंद कर दिया करो और चिराग बुझा दिया करो, इसलिए कि शैतान बंधे हुए मशकीज़े को, बंधे हुए दरवाजे को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोल सकता। फिर अगर तुम में से किसी को कोई चीज ना मिले तो वो बर्तन पर इसकी चौड़ाई में सिर्फ एक लकड़ी ही रख दे और अल्लाह ताला का नाम ले ले, तो इसे ऐसा ही करना चाहिए। यानी कि हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि रात को अपने बर्तन, अपना किचन अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सोए कि कोई भी गैर जरूरी मूजी जानवर आपके बर्तनों के अंदर ना जा सके, और बर्तनों को औंधा कर देना बहुत जरूरी है। सुरमा लगाना। सुरमा आंखों की
खूबसूरती, रोशनी, सफाई का बेहतरीन जरिया है, उसे लगाने का एहतमाम कीजिए। सुरमा आंखों की खूबसूरती, रोशनी और सफाई का बेहतरीन जरिया है, उसे लगाने का एहतमाम करिए। सैयदना जाबर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, सोते वक्त अस्मद सुरमा लगाना जरूरी समझ लो, क्योंकि ये नजर को तेज करता है और बालों को उगाता है। हाँ जी, तो आप लोगों में से जो भी अपनी नजर को तेज करना चाहते हैं और अपनी पलकों को ज्यादा करना चाहते हैं तो वो इस सुन्नत पे अमल करें। अस्मद सुरमा रात को सोते वक्त लगा लिया करें। नंबर 9 है बिस्तर झाड़ना। लेटने से पहले 3 मरतबा बिस्तर को झाड़ कर दुरुस्त कर ले और बिस्मिल्लाह पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो अपने तहबंद का कोना पकड़े और उससे अपना बिस्तर अच्छी तरह से झाड़ ले और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके बाद उसके बिस्तर पर कौन आया था। यानी कि कोई भी गैर जरूरी हशरात और नुकसानदेह चीजें आपके बिस्तर पर मौजूद हो सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लीजिए सोने से कबल। नंबर 10 है दाएं करवट लेटना। दाएं करवट पर सोए, अगर सोते वक्त करवट बदल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो नमाज जैसा वजू करो और फिर अपने दाएं पहलू पर लेटा करो। दाएं हाथ रुखसार के नीचे रखना। सोते वक्त दाएं करवट लेट कर दायां हाथ रुखसार के नीचे रखना। सोते वक्त दाएं करवट लेट कर दायां हाथ रुखसार के नीचे रखिए। सैयदा हफ्सा ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दायां हाथ रुखसार के नीचे रख लेते, फिर 3 मरतबा फरमाते, यानी कि 3 मरतबा सोने की दुआ पढ़ते। फिर पेट के बल लेटना। रात या दिन में किसी भी वक्त पेट के बल ना लेटे। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटे हुए देखा तो फरमाया, बेशक इस तरह पेट के बल लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो ये था आज का हमारा लेसन। ये थी हमारी बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। आप में से जो भी इन सुन्नतों पर अमल करेगा दुनिया और आखिरत का अजर का हकदार होगा। तो लिहाजा इन सुन्नतों को जिंदा कीजिए। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा।